नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जहाँ हम आज सॉल्व करेंगे क्लास 9th एक्सरसाइज 1.6। एक्सरसाइज 1.6 करने से पहले कुछ लॉज हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, क्योंकि इस एक्सरसाइज में हमने एक्सपोनेंट को सॉल्व आउट करना है, एक्सपोनेंट्स के बारे में पढ़ना है। तो उसको पढ़ने से पहले लॉज ऑफ एक्सपोनेंट कुछ हैं जो आपने लर्न भी करने हैं, उनको याद भी करना है और विद एग्जाम्पल हम उनको अंडरस्टैंड भी करेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, मैंने लिख रखे हैं वो लॉ। फर्स्ट है ए की पावर पी डॉट ए की पावर क्यू। यहाँ पे डॉट काम करेगा मल्टीप्लाई में। इसका मतलब यह है कि अगर ए की पावर पी हो और मल्टीप्लाई में ए की पावर हो क्यू, जो ए है उसको बोलते हैं बेस, और ऊपर जो यहाँ पे ए की पावर है पी, उसको पावर भी बोल देते हैं और उसको एक्सपोनेंट भी बोल देते हैं। यहाँ पे ए की पावर क्यू है या फिर ए का एक्सपोनेंट क्या है, क्यू है। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर दोनों का बेस सेम हो, पावर अलग अलग हो और मल्टीप्लाई में हो, तो हम उसको लिख सकते हैं ए की पावर पी प्लस क्यू। मीन्स बेस सेम होने पर पावर आपस में क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो मैंने लिखा 2 की पावर 4, इसके मल्टीप्लाई में है 2 की पावर 7। बेस सेम है, दोनों का 2 है, तो पावर आपस में क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 प्लस 7 मीन्स 2 की पावर 11। इसी तरह से सेकेंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है कि पावर की पावर हो, जैसे यहाँ पे ए की पावर पी, पी की पावर अगेन क्यू हो गया, फिर ए की पावर पी पावर क्यू, पावर की पावर है, तो पावर आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो बेस तो सेम ही रहेगा, पावर क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई में। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो यहाँ पे हमारे पास 3 की पावर 2 की पावर 7, तो 3 बेस है सेम, पावर आपस में हो जाएंगी मल्टीप्लाई। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 14। ये था सेकंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। उसके बाद थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, अगर जैसे पहले था मल्टीप्लाई में ए की पावर पी, मल्टीप्लाई में था ए की पावर क्यू, यहाँ पे डिवाइड में हो ए की पावर पी डिवाइड बाय ए की पावर क्यू, तो वो माइनस हो जाएंगे। ऊपर ऐड हुआ था मल्टीप्लाई में थे, यहाँ पे डिवाइड में तो क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। जैसे सपोज करो 2 की पावर है 7 डिवाइड बाय 2 की पावर आ गया 3, तो बेस सेम, 2 पावर माइनस हो जाएगी ऊपर वाली पावर से, नीचे वाली पावर माइनस, तो 2 की पावर बची, 7 में से 3 गए 4, तो 2 की पावर 4 आ गया आंसर। ये था लॉ ऑफ एक्सपोनेंट थर्ड। इसके बाद है फोर्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, वो है ए की पावर पी डॉट बी की पावर पी। यहाँ पे बेस अलग अलग है मल्टीप्लाई में और पावर सेम है, तो अब बेस की मल्टीप्लाई होगी और पावर आएगी सेम। फॉर एग्जाम्पल 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई में 2 की पावर 4, अब बेस अलग है पावर सेम है, तो बेस की होगी मल्टीप्लाई, पावर आ गई सेम, 3 2 जा 6 की पावर होगी 4। एक और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, फिफ्थ, जो आपकी बुक में तो नहीं दे रखा, वो है ए की पावर 0, ये होता है हमेशा 1। इसको भी आपने याद रखना है। पावर जब भी 0 हो, किसी भी चीज की पावर 0 हो, तो हमेशा आंसर क्या आता है, 1 आता है। जैसे 7 की पावर 0 तो आंसर आया 1, 100 की पावर 0 तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये पांचों लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है जो आपने याद रखने। अगर ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आपको याद हो गए तो एक्सरसाइज 1.6 जो आज हम करने जा रहे हैं वो बिल्कुल आपके लिए क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। जैसे फर्स्ट सम है, उसने कहा फाइंड, फर्स्ट पार्ट है 64 1/2, उसकी पावर दे रखी है, एक्सपोनेंट दे रखा है, तो उसको सॉल्व आउट करना है। तो कैसे करेंगे, देखो फर्स्ट सम है 64 की पावर 1/2, तो हमने 64 के करने हैं फैक्टर्स। फैक्टर्स ऐसे करने कि जैसे ये 1/2 है ना, डिवाइड में 2 आ गया पावर की में, उस 2 को हमने कैंसिल करना है, तो उस 2 को कैंसिल करने के लिए इसके मल्टीप्लाई में 2 आना चाहिए। तो 64 को हम किसी का स्क्वायर कैसे लिखें कि वो 2 कैंसिल कर सके, तो 64 वैसे तो आपको याद होगा कि 8 का स्क्वायर होता है 64, तो हम
8 स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। अगर आपको वैसे ना पता चले तो फिर आपने क्या करना है, इसके फैक्टर कर लेने हैं, जैसे ऐसे फैक्टर निकालते हैं तब आपको पता चल जाएगा कि इसका स्क्वायर कैसे बनेगा। ठीक है, तो 64 को लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, उसकी पावर अगेन पहले ही पड़ी है हमारे पास 1/2। अब देखो कौन सा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज होगा, सेकेंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज होगा। ए की पावर पी, पी अगेन फिर ऊपर पावर है क्यू, वो यहाँ पे है हमारे पास 8 की पावर 2 ऊपर पावर है 1/2। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग पावर क्या हो जाती है, आपस में हो जाती है मल्टीप्लाई। तो 2 की मल्टीप्लाई होगी 1/2 के साथ, 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, 8 की पावर बची 1, 8 की पावर 1 मीन्स 8। ये आ गया जी हमारा आंसर। उसके बाद सेकंड पार्ट में 3/2 की पावर 1/5, 32 की पावर 1/5। तो अब हमने 5 कैंसिल करना है क्योंकि पावर की डिवीजन में है 5, तो किसी की पावर 5 हमारे पास आनी चाहिए। तो 32 के फैक्टर करके देख लो, 32 के फैक्टर करेंगे, 2 पे गया 16, अगेन 2 पे जाएगा 8, 2 पे जाएगा 4, 2 पे जाएगा 2, 2 पे जाएगा 1, तो 5 टाइम क्या आ गया, 2 आ गया। इट मीन्स 32 को लिखा जा सकता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 5 टाइम 2 मल्टीप्लाई में इट मीन्स हमें इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 5। तो 32 को लिखा 2 की पावर 5, उसकी पावर है 1/5। वही सेकेंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज होगा। सेकेंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहता है कि पावर की पावर हो तो पावर आपस में हो जाती है मल्टीप्लाई। 5 के साथ 5 कैंसिल, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 क्या होता है 2, तो 2 आ गया आंसर। उसके बाद थर्ड सम 125 की पावर 1/3, 125 की पावर 1/3 है, तो 125 के फैक्टर हमने ऐसे करने हैं कि हम उसको 3 की पावर में लिख सकें। 125 की पावर 1/3, अब 3 कैंसिल करना है, तो आप इसके फैक्टर करके देखोगे तो जो कैंसिल होगा 5 की पावर 3 करने, 125 को हम 5 की पावर 3 लिख सकते हैं, उसकी पावर है 1/3। सेकेंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फिर यूज हो रहा है, पावर मल्टीप्लाई बाय 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5 की पावर बची 1, 5 की पावर 1 क्या होता है 5 ही होता है, तो 5 आ गया आंसर। उसके बाद सेकंड सम है, सेकंड सम फाइंड करना, यहाँ पे 9 की पावर 3/2, ऊपर जैसे बिल्कुल सेम ही सम है फर्स्ट के जैसे पार्ट थे, वहां पे ऊपर 1 दे रखा था, यहाँ पे ऊपर कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी, जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे -1 है। तो जैसे 9 की पावर 3/2 को सॉल्व करना हो, सेकंड का फर्स्ट पार्ट 9 की पावर 3/2, तो कैंसिल तो अब हमने 2 ही करना है क्योंकि डिवीजन में तो 2 पड़ा है, तो 9 को किसकी पावर 2 में लिख सकते हैं, स्क्वायर में लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इट मीन्स इसको लिखा 3 का स्क्वायर, उसकी पावर ऊपर है 3/2। सेकेंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज होगा, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3/2, तो 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, अब बची 3 की पावर 3, यहाँ पे जैसे 1 बचती थी, अब बची 3 की पावर 3, तो या तो ये आंसर हो गया अपना 3 की पावर 3। अगर इसको आगे भी सॉल्व करना चाहते हो तो 3 टाइम मल्टीप्लाई में है खुद से, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरह से बाकी सारे पार्ट हैं इसके, जैसे 32 है वो अपन ने ऊपर सॉल्व किया था कि 32 को हम 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 लिखोगे तो 5 से 5 कैंसिल होएगा, 2 की पावर 2 बचेगी, 2 की पावर 2 होती है 4। यहाँ पे 16 की पावर 3/4, तो 16 को आपने 4 की पावर में लिखना है, तो वो आप लिखोगे तो फैक्टराइजेशन करके देखोगे तो वो आएगा 2 की पावर 4। और एक लास्ट सम और करवा देता हूं मैं इस वीडियो में, ये है फोर्थ 125 की पावर -1/3, 125 सेकंड का जी लास्ट सम है 125 की पावर -1/3। 125 की फैक्टराइजेशन करनी है, पावर लानी है 3, वो ऊपर सम कर चुके हैं अपना, 5 की पावर 3 आता है, तो 5 की पावर 3 की पावर -1/3
3, पावर की पावर से हुई मल्टीप्लाई, 3 से 3 हुआ कैंसिल, तो 5 की पावर बची -1। अब देखो एक तो ये आंसर है, एक आपने पिछली क्लास में सीखा होगा कि पावर को प्लस कैसे करते हैं। पावर को प्लस करते हैं कि बेस है जो वो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। जैसे 5 है तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1/5 लिखेंगे, 1/5 लिखेंगे। अब जो पावर -1 थी वो नीचे जाके क्या होगी, 1 होगी। तो ये हो गया 1/5 की पावर 1 मीन्स 1/5। रेसिप्रोकल करना होता है बेस का जब पावर माइनस में हो, नेगेटिव पावर हो। तो ये आपने पिछली क्लास में सीखा था। तो ये आ गया अपना आंसर। आई होप कि एक्सपोनेंट का कंसेप्ट आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।